So good evening all of you. Good evening, sir. How are you? I am fine. So क्या चल रहा है हमारा टॉपिक? Gender. नाउन चल रहा था, ठीक है। तो नाउन का ही हमारा अब तक जितना हमने नाउन में पढ़ लिया था, यस। अब हम उसके आगे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा जेंडर। कौन सा टॉपिक है भाई साहब? नेक्स्ट जेंडर, ठीक है। जेंडर क्या है, पहले जेंडर के बारे में समझो, पहले अच्छे से समझ लो इसको एक बार कि भाई साहब जेंडर को हम हिंदी में बोलते हैं लिंग। क्या बोलते हैं भाई साहब? लिंग बोलते हैं, यस। यानी लिंग क्या है? लिंग यानी जेंडर हमको कैटेगराइज करता है मेल और फीमेल में, यस। मेल और फीमेल में। भाई भगवान ने बनाया इंसान को, लेकिन इंसान को तो बना दिया, अब भाई साहब उसको कैटेगराइज करना है। ये कैसे बताएंगे कि भाई पता करेंगे कि ये मेल है, ये फीमेल है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, यस। तो वो हम करेंगे जेंडर की मदद से, यस। तो जेंडर टेल्स अस, तो जेंडर क्या है भाई साहब? जेंडर ही हमको बताता है। तो भाई साहब द नाउन टेल्स अस अबाउट मेल सेक्स and female sex. The noun tells us about male sex and female sex. Yes, female sex or both male and female, both male और फीमेल के बारे में बताने वाले, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल दोनों के बारे में बताने वाले नाउन को क्या कहेंगे? हम जेंडर कहेंगे। जो हमें मेल सेक्स और फीमेल सेक्स को अलग अलग कैटेगराइज करे या अलग अलग दर्शाए कि भाई ये मेल है, ये फीमेल है, यस। जैसे मैं किस में आऊंगा? मेल में आऊंगा, यस। ये लड़की किस में आएगी? फीमेल में आएगी। तो भाई मेल सेक्स और फीमेल सेक्स को दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करे, बताए या उनके बारे में ब्रीफली डिस्क्रिप्शन बता करे, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम जेंडर कहते हैं। इज कॉल्ड जेंडर, यस। क्या कहेंगे? जेंडर कहेंगे। कैसे समझेंगे? एग्जांपल से समझेंगे। देखो जैसे जैसे बॉय, जैसे बॉय, बॉय कौन है भाई साहब? बॉय किसको कहते हैं? एक लड़के को कहते हैं। बॉय किसको कहते हैं? एक लड़के को कहते हैं, यस। अगर गर्ल आ जाए तो बॉय का जेंडर, बॉय किस में आ गया? हमारा मस्कुलाइन जेंडर में आ गया, यस। और बॉय गर्ल किस में आ गई? फेमिनाइन जेंडर, यानी कि मेल और फीमेल, यस। मेल मतलब बॉय और फीमेल मतलब गर्ल। और आ जाए जैसे वुमेन या मैन आ जाए, मैन मतलब आदमी, वुमेन मतलब औरत, यस। या आ जाए डॉग, बिच। तो ये क्या है भाई साहब? यानी कि मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, मेल और फीमेल, चाहे वो कोई एनिमल हो, चाहे कोई वस्तु हो, चाहे कोई पर्सन हो, चाहे कोई मेल फीमेल आदमी या औरत हो, यस। वो उन दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करना, अलग अलग भागों में विभाजित करने को ही क्या कहते हैं? जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो जेंडर ही हमको कैटेगराइज करता है, यस। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जेंडर? तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर कितने टाइप का होता है? 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर हमारा 4 प्रकार का होता है, यस। वी हैव 4 टाइप्स ऑफ जेंडर। जेंडर हमारा 4 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? नंबर वन मैस्कुलाइन जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर, यस। तो मैस्कुलाइन जेंडर क्या है भाई साहब? मैस्कुलाइन जेंडर होता है द नाउन टेल्स अस अबाउट मेल सेक्स, यानी कि ये हमको अबाउट ओनली मेल सेक्स, अबाउट ओनली मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। उसे हम क्या बुलाते हैं? उसे हम मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं भाई साहब? मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। यानी कि वो नाउन जो हमको
मेल सेक्स के बारे में बताए या मेल सेक्स के बारे में डिस्क्रिप्ट करे उसे हम क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। कैसे पता करेंगे, जैसे दुनिया के जितने भी मेल हैं सब मैस्कुलाइन जेंडर में आएंगे, जैसे बॉय, यस, मैन, किंग, फादर, ब्रदर, यस, अंकल, ये सब किस में आएंगे भाई साहब, मस्कुलाइन जेंडर में आएंगे, चाहे वो कोई एनिमल हो चाहे कोई मैन हो, यस, या कोई भी मेल होगा तो वो किस में आएगा, मस्कुलाइन जेंडर में आएगा। दूसरा जेंडर कौन सा है, दूसरा जेंडर है हमारा फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर क्या है भाई साहब, यस, आपको पता है मैस्कुलाइन जेंडर को हिंदी में क्या कहेंगे, पुरुलिंग, पुरुलिंग कहेंगे, यस, और इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्त्रीलिंग। ये स्त्रियों के बारे में जानकारी देता है और ये पुरुष के बारे में जानकारी देता है, यस, पुरुलिंग कह लो या पुरुष लिंग भी कह सकते हैं, स्त्रीलिंग है तो द नाउन टेल्स अस अबाउट ओनली फीमेल सेक्स, ओनली फीमेल सेक्स। वो नाउन जो हमको सिर्फ स्त्री जाति का बोध कराए, स्त्री जाति के बारे में वर्णित करे, उसे हम क्या कहते हैं, फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर, उसे हम क्या कहेंगे, फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। कैसे, उदाहरण से समझो भाई साहब, उदाहरण से समझो, जैसे जैसे बॉय का गर्ल, गर्ल क्या है भाई साहब, गर्ल किसको कहते हैं, एक फीमेल को कहते हैं, यस, वुमेन, वुमेन किसको कहते हैं, एक फीमेल को कहते हैं, मदर, यस, क्वीन, यस, ब्रदर, ब्रदर का सिस्टर, ब्रदर हमारा मस्कुलाइन, आंट, यस, बिच, ये सब क्या है, ये सब हमारा फेमिनाइन जेंडर है। फेमिनाइन जेंडर में फीमेल सेक्स की बात की जाती है और मस्कुलाइन जेंडर में मेल सेक्स की बात की जाती है, या मेल सेक्स के बारे में बोध कराए यानी जानकारी दे उसे मस्कुलाइन जेंडर कहेंगे, और स्त्री बोध, स्त्री जाति के बारे में बोध कराए उसे फेमिनाइन जेंडर कहेंगे। तीसरा आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर भाई साहब, कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या होता है, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग यानी कि वो जेंडर जो मेल भी हो फीमेल भी हो, जो मेल और फीमेल दोनों हो, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। यानी मेल में भी वो चीज पाई जाए और फीमेल में भी वही हो, यस, दोनों को मिला करके कोई एक ही शब्द हो, यानी मेल और फीमेल के लिए कॉमन शब्द हो, उसे हम कॉमन जेंडर कहेंगे। यस, तो भाई साहब, द नाउन टेल्स अस about both the gender male और female, male and female दोनों जेंडरों के बारे में, दोनों सेक्स के बारे में बताए, मेल भी सेक्स हो और फीमेल भी सेक्स हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई साहब, कॉमन जेंडर कहेंगे। इसको कॉमन जेंडर, उसे हम क्या कहते हैं, कॉमन जेंडर कहते हैं। वो नाउन जो हमको दोनों जेंडरों के बारे में बताए, बोथ द जेंडर्स, यस, मेल और फीमेल दोनों के बारे में बताए, उसे हम कॉमन जेंडर, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर, इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। उसे हम क्या कहेंगे भाई साहब, उसे हम कहेंगे कॉमन जेंडर कहेंगे। यस, कैसे, जैसे आप देखो एग्जांपल, जैसे आपके
पेरेंट्स किसको कहते हैं? पेरेंट्स मतलब होता है माता और पिता, दोनों उसी में आ जाते हैं। माता पिता के लिए दोनों के लिए कॉमन शब्द आ जाता है पेरेंट्स। यस, या आपके सामने कोई भी ऑक्यूपेशन दे दो, टीचर दे दो या प्रिंसिपल दे दो। यस, टीचर, प्रिंसिपल या कोई भी डॉक्टर। डॉक्टर में हमारा मेल भी हो तो भी हम डॉक्टर कहेंगे, फीमेल हो तो भी डॉक्टर कहेंगे। पेरेंट्स माता पिता को, टीचर मेल हो या फीमेल हो, महिला हो या पुरुष हो, दोनों को टीचर ही कहेंगे। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल में चाहे हमारा कोई मेल बैठा हो उस जगह पे, चाहे कोई फीमेल बैठी हो, तब भी हम उसको प्रिंसिपल कहेंगे। डॉक्टर, डॉक्टर में चाहे मेल हो या फीमेल हो, लेकिन उन दोनों के लिए कॉमन वर्ड हम डॉक्टर ही प्रयोग करते हैं। यस, और भी कई सारे। तो ये क्या होता है? हमारा कॉमन जेंडर होता है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ। फोर्थ कौन सा है भाई साहब? फोर्थ है हमारा न्यूटर जेंडर। कौन सा जेंडर है? न्यूटर जेंडर है। न्यूटर जेंडर क्या है? न्यूटर जेंडर को बोलते हैं उभय लिंग। कौन सा लिंग? उभय लिंग, यानी कि वो जेंडर, the noun tells us about non-living things या non-living things और natural things। यस, चाहे वो कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो या नेचुरल थिंग्स हो या मैन मेड थिंग्स हो या कोई प्राकृतिक वस्तुएं हो। यस, यानी जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं या नेचुरल थिंग्स होती हैं, वो हमारे किस में आती हैं? वो हमारे आती हैं न्यूटर जेंडर में। इट्स कॉल्ड न्यूटर जेंडर, यानी कि वो नाउन, यस, वो जेंडर जो हमको नॉन लिविंग थिंग्स या नेचुरल थिंग्स के बारे में बताए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यूटर जेंडर कहेंगे, उभय लिंग कहते हैं इसको। कैसे? जैसे आ जाए आपके सामने ट्री। ट्री क्या है भाई साहब? ट्री एक पेड़ है, यस, जो प्राकृतिक होता है। या मैं आपसे कहूं चेयर या टेबल या फैन, यस, या आपके सामने आ जाए डोर, विंडो, यस, इत्यादि इत्यादि। तो यानी कि वो जेंडर जो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया हो या नेचुरल हो या नॉन लिविंग हो, जो सांस नहीं लेता हो, यस, प्रोड्यूस नहीं करता हो, वो हमारा किस में आता है? वो हमारा न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आता है। तो भाई साहब, न्यूटर जेंडर क्या होता है? न्यूटर जेंडर वो जेंडर होता है जो हमें नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताए, यस, या नेचुरल थिंग्स भी के बारे में बताए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो हमारे जेंडर को लिंग कहते हैं। लिंग, हमारे लिंग की परिभाषा है। लिंग क्या कहता है? कि मेल और फीमेल सेक्स दोनों को अलग अलग कैटेगराइज करने वाले जेंडर को जेंडर कहते हैं। जेंडर हमारे 4 प्रकार के होते हैं: मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूटर जेंडर। ओके, इतना है। उसके बाद मैं अभी इतना नोट करूं, फिर उसके बाद हम आगे बात करेंगे।